नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते और देखते हैं फटाफट खबरें। पूरे देश भर की बात करेंगे। देश में लगातार चौथे दिन नए कोरोना केस घटे हैं। यहां 2,55,874 नए कोरोना संक्रमित मिले। इस दौरान 2,67,000 लोग ठीक भी हुए, जबकि 614 लोगों की मौत की खबर। पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस दौरान उन्होंने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। फिलहाल गौतम गंभीर इस वक्त बीजेपी के सांसद हैं और आईपीएल में लखनऊ टीम के मेंटोर भी हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने ट्विटर पर इसकी जानकारी शेयर की। पीएम मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं से किया संवाद। राष्ट्रीय मतदाता दिवस की दी बधाई। कहा, लोग सोशल मीडिया पर चर्चा करते हैं, वोट नहीं करते। ये भारत जैसे देश के लिए ठीक नहीं। राजधानी दिल्ली में पहले 21 दिन ड्राई डे होते थे, लेकिन अब सिर्फ 3 दिन ही ड्राई डे रहेगा। इसे लेकर नया नियम लागू कर दिया गया है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा और बोले, बंगाल में कानून का शासन नहीं बचा है। फर्स्ट इंडिया की खबर पर फिर लगी मुहर। आरपीएन सिंह ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा, ज्वाइन की भाजपा की सदस्यता। दिल्ली की केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला। सरकारी दफ्तरों में नहीं लगेगी नेताओं की फोटो, सिर्फ भगत सिंह अंबेडकर की ही लगेगी तस्वीर। प्रियंका गांधी का योगी सरकार पर निशाना, बोली, यूपी में कानून का नहीं अत्याचार का राज है। यूपी में 2 फरवरी को चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगी मायावती, जहां आगरा में उनकी पहली जनसभा होने वाली है। यूपी इलेक्शन में अपना दल ने पहले और दूसरे चरण के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी। महाराष्ट्र के वर्धा जिले में एक बेहद दर्दनाक हादसे की खबर मिली, जहां पुल से कार गिरने से 7 मेडिकल छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई है। फिलहाल सभी शवों का पोस्टमार्टम किया जाएगा। यूक्रेन बॉर्डर पर रूस का अटैक। 8,500 अमेरिकी सैनिक हाई अलर्ट पर। बाइडेन ने की यूरोप नेताओं के साथ बैठक। गो फर्स्ट एयरलाइन का ट्विटर अकाउंट हैक। पिछले कई घंटों से गो फर्स्ट एयरलाइन का ट्विटर अकाउंट हैकर के कब्जे में है और कई सारे ट्वीट्स भी किए गए। गणतंत्र दिवस समारोह पर मंडराते आतंकी खतरे को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने तैयारियां पूरी कर ली है। इस दौरान गणतंत्र दिवस पर 939 पुलिसकर्मी सम्मानित होंगे और 189 को मिलेगा गैलेंट्री अवार्ड। यूके में विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए कोरोना को लेकर लगाए गए प्रतिबंधों पर ढील दी गई है। लिहाजा ब्रिटेन जाने के लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य रहेगा। देश की राजधानी दिल्ली कोरोना से करहा उठी थी, लेकिन अब संक्रमण की चाल फीकी पड़ रही है। लिहाजा दिल्ली के सीएम ने कहा कि दिल्ली में संक्रमण की दर 10% दर्ज की गई है। जैसलमेर में मालगाड़ी हुई बेपटरी। करीब 1 दर्जन से ज्यादा डिब्बे पटरी से नीचे उतरे और 1 दर्जन ट्रेनों का संचालन प्रभावित। चुनाव में फ्री वाले बातों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केंद्र और चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस। सीजेआई एनवी रमन्ना की बेंच में हुई सुनवाई। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा को दी बड़ी सौगात। 11 करोड़ की लागत से बने शिवाजी पार्क का किया लोकार्पण। शिवाजी की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का भी किया अनावरण। महावीर नगर स्पेशल आवासीय योजना की लॉन्च। शेयर बाजार में भारी गिरावट का दौर जारी है। सेंसेक्स 882 अंक की गिरावट के बाद पहुंचा 56,000 के करीब, तो निफ्टी गिरावट से पहुंचा 17,000 के नीचे। निवेशकों को बड़ा नुकसान। हवाई सेवाओं पर कोरोना का असर जारी। जयपुर एयरपोर्ट की दोपहर 1 बजे तक की 17 फ्लाइट्स रद्द। कम यात्री भार के चलते रद्द की फ्लाइट, लेकिन यात्री हो रहे परेशान। इंडियाज गॉट टैलेंट शो में प्रीतम नाथ का एक कंटेस्टेंट जजेस को अपने स्टंट के बारे में बताता है कि उसे एक घर में लॉक किया जाएगा, फिर उस घर को आग लगा दी जाएगी। घर पूरा जलने से पहले उसे घर से बाहर निकलना है, लेकिन वो निकल नहीं पाया, जिससे बचाने बादशाह भी भागे। मध्य प्रदेश में अमेजोन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश मिले। भारतीय झंडे के अपमान का लगा आरोप। लोगों का कहना है कि उत्पादों पर तिरंगे का उपयोग करना भारतीय ध्वज संहिता 2002 के विरुद्ध है। पीटी टीचर और पुलिस ऑफिसर की अतरंगी प्रेम कहानी बधाई 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म के निर्माता पावर हाउस अभिनेता राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर को पहली बार बड़े पर्दे पर एक साथ ला रहे हैं। उदयपुर से डूंगरपुर जा रही महिला की बैग से पर्स चोरी हुआ। वहीं पीड़ित महिला की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डूंगरपुर के बेहना रेलवे स्टेशन पर युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना से पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। मामले की जांच की जा रही है।
अलवर में खातेदारी भूमि के अधिग्रहण के विरोध में लोगों ने नगर विकास न्यास पहुंचकर प्रदर्शन किया। यूआईटी सचिव को ज्ञापन सौंपकर मुआवजा देने की मांग की। 12 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस का समारोह राजीव गांधी आईटी केंद्र में वर्चुअल माध्यम से किया गया, जिसको राज्यपाल, आयुक्त और प्रदेश के मुख्य सचिव ने संबोधित किया। बूंदी के लाखेरी में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना से पहुंचे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। नागौर के लाटू में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर सरकारी विद्यालय में मतदाताओं को शपथ दिलवाई गई। इस मौके पर स्कूल स्टाफ ने मतदाता दिवस पर श्लोक लिखवाए। धौलपुर में परिवहन विभाग ने रिफ्लेक्टर अभियान चलाया, जिसमें वाहनों के पीछे रिफ्लेक्टर लगाए गए ताकि दुर्घटना की संभावना कम रहे। सीकर में एडीएम ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शपथ दिलवाई। इस दौरान प्रशासनिक सुधार विभाग के सहायक निदेशक और कलेक्ट्रेट परिसर के सभी कार्मिक उपस्थित रहे। झुंझुनू के सूचना केंद्र सभागार में राष्ट्रीय मतदाता दिवस का समारोह संपन्न हुआ, जिसमें कलेक्टर ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वालों का सम्मान किया। बाड़मेर के समदड़ी में एक भक्त अपनी बहन के लिए 7 लाख का मायरा लेकर आया। इस दौरान कई मठों के साधु संत भी मौजूद रहे। बाड़मेर में अवैध हथियारों की तस्करी की रोकथाम के लिए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पिछले एक सप्ताह में अलग अलग जगहों से अवैध हथियार बरामद कर 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया। डूंगरपुर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस अवसर पर जिले के एडीएम और कलेक्टर को सम्मानित किया गया, जहां उन्होंने इसका पूरा श्रेय मेडिकल टीम में डोर टू डोर वाले कार्मिकों को दिया। राजसमंद में छां प्रोजेक्ट के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को किट का वितरण किया गया, जिसमें मास्क, सैनिटाइजर, ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर शामिल है। राजसमंद में मतदाता दिवस के मौके पर कलेक्ट्रेट परिसर में शपथ ली गई, जिसमें एडीएम और एसडीएम ने मतदाता जागरूकता को लेकर सभी कर्मचारियों को शपथ दिलाई। राजसमंद के कांकरोली के बालकृष्ण स्टेडियम में एसडीएम ने गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। लाडू के कॉलेज में मतदाता दिवस मनाया गया, जिसमें छात्रों को ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की शपथ दिलवाई और भारत निर्वाचन आयोग के बारे में जानकारी भी दी गई। करौली के रेस्टोरेंट में चोरी हुई चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, जिसके आधार पर अब पुलिस जांच कर रही है। जोधपुर के शेरगढ़ में आवारा पशुओं का हाल बेहाल है। यहां बारिश न होने की वजह से गायों को चारा नहीं मिल पा रहा। ऐसे में कई सामाजिक संगठनों ने सरकार से इस समस्या का हल करने की मांग की है। एशिया के सबसे बड़ी धनिया मंडी रामगंज में नए धनिया ने दी दस्तक। नई फसल का व्यापारियों ने पूजा अर्चना कर किया स्वागत। झुंझुनू के चिड़ावा में चिकित्सा विभाग ने कोरोना जागरूकता रथ रवाना किया, जिसमें वैक्सीन से वंचित लोगों के पास पहुंचकर उनको वैक्सीन लगाई जाएगी। झालावाड़ के मेडिकल छात्रों में झड़प हो गई, इसमें 3 छात्र घायल हो गए। वही सूचना पर पुलिस ने मामला दर्ज किया, जांच शुरू कर दी गई है। सीकर में यूआईटी कार्यालय पर भडाडर के ग्रामीणों ने ट्रैक्टर रैली निकालकर बड़ा प्रदर्शन किया। भूमि अधिग्रहण का विरोध भी जताया। वहीं किसानों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। बाड़मेर में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर। इसी के चलते पुलिस ने जिले में बाहर से आने वाले वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी, जिसमें उनको 3 हथियार बरामद हुए। झुंझुनू के स्काउट कार्यालय में मतदाता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सीओ स्काउट महेश कालावल ने छात्रों को मतदाता जागरूकता की शपथ दिलाई। धौलपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने महाराणा प्रताप के नाम पर हुए अपमान को लेकर कॉलेज में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने कलेक्टर से उनकी विशाल मूर्ति लगवाने की मांग की। बूंदी के लाखेरी में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई, जिसकी सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई। आबू रोड में रैन बसेरे में पनाह नहीं मिलने से सर्दी में अधेड़ ने दम तोड़ दिया, जिस पर जनप्रतिनिधि और व्यापारियों ने रोष जताया। सूचना के बावजूद भी नगर पालिका ईओ मौके पर नहीं पहुंचे। झुंझुनू में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर शहीदों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान सांसद नरेंद्र खीचड़ ने कहा कि शहीदों की बदौलत ही हम अपने देश में गणतंत्र दिवस मनाएंगे। चित्तौड़गढ़ में कोरोना संक्रमण का ग्राफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। जिले में 495 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई, जिसे लेकर संक्रमितों की कॉन्टैक्ट और ट्रैवलिंग हिस्ट्री खंगाली जा रही है। ब्यावर की मसूदा तहसील में पटवारी के साथ मारपीट के प्रकरण में राजस्थान पटवार संघ के पदाधिकारियों ने रोष जताया। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर एसडीएम राहुल जैन को ज्ञापन सौंपा। कापरेन पुलिस ने नशे के कारोबार पर कार्रवाई की। अवैध मादक पदार्थ गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। नागौर में बीजेपी महिला मोर्चा ने राजस्थान में महिलाओं और बालिकाओं के साथ दुष्कर्म की बढ़ती वारदात को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। साथ ही राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
बांसवाड़ा पुलिस ने अवैध ब्राउन शुगर के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया और एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। सिरोही के शिवगंज में गणतंत्र दिवस को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद। यहां बैरिकेड लगाकर वाहनों की चेकिंग की जा रही है, साथ ही बिना मास्क और एमपी एक्ट पालना नहीं करने वालों के चालान काटे गए। झालावाड़ के ड्रग थानाधिकारी ने एक युवक से अवैध स्मैक बरामद किया। आरोपी युवक को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। नागौर के टिडवाना में गणतंत्र दिवस की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। विद्यार्थियों ने मार्च पास्ट और परेड का रिहर्सल किया। श्रीगंगानगर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। 4 बदमाशों को गिरफ्तार करने के साथ उनसे 6 पिस्टल्स और 11 मैगजीन बरामद की गई। एसपी आनंद शर्मा के निर्देश पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। दौसा के मंदिर में एक युवक पर पुरानी रंजिश को लेकर गोली लग गई, जिससे उसके पैर पर छर्रे लगने से वो घायल हो गया। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। बूंदी के केशवराय पाटन में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया, जिसमें चोरी की वारदात के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी से समर्सिबल मोटर बरामद की। सिरोही के पोसालिया गांव में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य पर छात्र छात्राओं ने शपथ ली। इस दौरान बजरंग लाल मीणा, शिवलाल, शंकरलाल मीणा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। जयपुर में चलती कार में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसमें चालक ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर कंट्रोल किया। मकराना में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह का एसडीएम ने निरीक्षण किया। बता दें कि नगर परिषद कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कोटा में अपनी पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जहां पिस्टल से गोली मारकर उसकी पत्नी की हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी से 2 कारतूस भी बरामद किए। जयपुर में गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है, जहां बाहर से आने जाने वाले वाहनों की चेकपोस्ट पर गहनता से जांच की जा रही है। बारन के छिपा बड़ौद में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 100 फीट के तिरंगे के साथ तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसका आयोजन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से किया गया। भीलवाड़ा में अक्षय पात्र योजना के तहत हरी झंडी दिखाकर भोजन वैन को रवाना किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने अक्षय पात्र फाउंडेशन के कार्य को सराहा और साधुवाद दिया। भीलवाड़ा के कलेक्टर परिसर में वर्चुअल माध्यम से मतदाता दिवस मनाया गया, जिसमें राज्यपाल ने नए मतदाताओं का सम्मान किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने सभी को मतदान करने की शपथ दिलाई। डूंगरपुर की प्रधान की पंचायत समिति में चल रहे विवाद की वजह से समिति के कामकाज ठप पड़े हैं। जनता को परेशानी हो रही है, जिसे लेकर समिति के कार्मिकों ने प्रधान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के बेटे कांग्रेस नेता अमित धारीवाल कोटा के एमबीएस हॉस्पिटल पहुंचे। इस दौरान वे अस्पताल में गंदगी, टूटी फॉल सीलिंग और इसी के साथ अन्य अव्यवस्थाओं से नाराज नजर आए। रणथंभौर नेशनल पार्क के जोन 1 का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें बाघिन सुल्ताना जंगली सुअर का शिकार करती दिख रही है। जंगली सुअर बाघिन के शिकार से बचने के लिए जूझता नजर आ रहा है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। रुक करेंगे नागौर के मेड़ता सिटी का, जहां पर पूर्व सांसद गोपाल सिंह शेखावत ने 1 दिवसीय दौरा किया और इस दौरान बैडमिंटन संघ के जिलाध्यक्ष को श्रद्धांजलि दी। नागौर के जाटावास में हुए अतिक्रमण को लेकर रियांबड़ी ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। साथ ही ग्राम पंचायत सरपंच और ग्रामीणों ने शीघ्र अतिक्रमण हटाने की मांग की। नागौर के जसनगर में क्षतिग्रस्त सड़क होने की वजह से ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हालांकि गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन सड़क निर्माण विभाग की ओर से यहां ध्यान नहीं दिया जा रहा। मेड़ता सिटी में बालिका दिवस पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बालिकाओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई। नागौर के पीह गांव में बनी देश की पहली कबूतरशाला 26 जनवरी को जैन समाज के संत बर्ड हाउस का उद्घाटन करेंगे। झुंझुनू में कांस्टेबल के बेटे की डॉक्टर से लापरवाही से जान चली गई। रेपिस का इंजेक्शन लगाने में डॉक्टर ने देरी कर दी थी, जिस पर एडीएम और सीएमएचओ के नेतृत्व में बनी कमेटी ने तीनों डॉक्टर्स को दोषी माना है। उदयपुर में गोगुंदा के मंदिरों में चोरी की वारदात हुई। चोरों ने मंदिरों से नकदी और सोने चांदी के जेवर चुरा लिए। यहां पर ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। झुंझुनू में कई दिन से विकास जाखड़ अनशन कर रहे हैं। अनशन पर लगे टेंट और उनके पोस्टर्स को प्रशासन ने उखाड़ दिया, तो वहीं जाखड़ का कहना है कि अनशन किसी भी परिस्थिति में जारी रहेगा। जोधपुर के छुपासनी के युवा ने रास्ते पर मिले मोबाइल को उसके मालिक तक पहुंचाकर ईमानदारी का परिचय दिया। वीवो कंपनी में जाकर फोन के मालिक का पता लगाया। यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में स्किल डेवलपमेंट सेंटर ने टर्की के सिनॉप यूनिवर्सिटी के साथ 7 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया। बता दें कि स्टूडेंट को इवेंट मैनेजमेंट और मार्केटिंग के टिप्स देने के लिए इवेंट का आयोजन किया गया।
मेड़ता सिटी में शहीद गणपत सिंह नरूका की प्रतिमा का अनावरण हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि कांग्रेस कमेटी के सचिव गजेंद्र सिंह रहे। उन्होंने बताया कि गणपत सिंह 42वीं बटालियन में सहायक उप निरीक्षक के पद पर थे। ब्यावर में शोभापुरा के ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। यहां पर उन्होंने आम रास्ते पर हुए अतिक्रमण को हटाने की मांग की। ब्यावर के एसडीएम कार्यालय में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। एसडीएम राहुल जैन की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि मजबूत लोकतंत्र के निर्माण के लिए मतदान अति आवश्यक है। मेड़ता सिटी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला प्रभारी गजेंद्र सिंह का स्वागत किया। उन्होंने ब्लॉक की पंचायत की समस्याओं को हल करने और पार्टी को मजबूत करने की बात कही। उदयपुर के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर 2 ट्रेलर की बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई। हादसे में एक की मौत हो गई, 2 जने घायल हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। डिडवाना में सीवरेज के गंदे पानी का निकास तालाब में करने से क्षेत्र में गंदगी फैल रही है, लेकिन पालिका द्वारा इसे लेकर कोई सार्थक प्रयास नहीं किया जा रहा। उदयपुर जिले में 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को मतदाता शपथ दिलाई। इस दौरान एसडीएम सहित कई अधिकारी और कार्मिक मौजूद रहे। सवाई माधोपुर के मरारना डूंगर तहसील की गंभीरा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। छात्र छात्राएं मौत के साए में शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर है। स्कूल भवन के लंबे समय से 5 क्लासरूम की पट्टियां टूटी हुई है। जोधपुर में भी लगातार बढ़ रहे कोविड मरीजों की संख्या को देखते हुए अभियान चलाए जा रहे हैं। उसी कड़ी में मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एस राठौड़ ने अपने अंडर में आने वाले 10 अस्पतालों के अधीक्षकों और प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अजमेर में हो रहे अवैध निर्माण को लेकर एक बार फिर नगर निगम एक्शन मोड में आ गया है। इस दौरान नगर निगम की टीम ने नवग्रह कॉलोनी पर चल रहे दुकानों के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। लाडनू में चोरों ने प्राचीन मंदिर को निशाना बनाया और मंदिर से करीब 400 चांदी के छत्तर ले गए। लाडनू पंचायत समिति के प्रधान हनुमान राम कासनिया ने पुलिस में मामला दर्ज करवा दिया है। रिपोर्ट में बताया कि दूसरी बार चोरी की घटना हुई है। अलवर में होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां इंदिरा गांधी स्टेडियम में जोर शोरों से चल रही है, जिसे लेकर इंदिरा गांधी स्टेडियम में पुलिस परेड का अभ्यास किया गया। पाली के सुमेरपुर से 10 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। दरिंदों ने मासूम के साथ दुष्कर्म करके उसे कुएं में फेंक दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। बच्चे के शव को कुएं से बाहर निकाला गया। झुंझुनू में 6 साल पहले तत्कालीन जिला कलेक्टर ने एक बेटी को गोद लिया था, जिसे ऑनलाइन क्लास में हो रही परेशानियों से निजात दिलवाने के लिए जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह ने एंड्रॉइड फोन दिया है। माउंट आबू के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माउंट आबू खंड अधिकारी कनिष्क कटारिया रहे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी